वेलकम स्टूडेंट्स। यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हम लोग शुरू कर रहे हैं माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइज़र। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका पॉजिटिव रोल है ह्यूमन के साथ में, नेचर के साथ में, तो उसी तरीके से एक और बेनिफिशियल इफेक्ट यहाँ पर हम देखते हैं, माइक्रोब्स दैट कैन बी यूज एज अ बायो फर्टिलाइज़र। बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं विच कैन बी यूज एज अ बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र देखने से पहले इट इज़ वेरी नेसेसरी टू स्टडी अबाउट व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। फर्टिलाइज़र्स दीज आर द केमिकल्स और मटेरियल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये ऐसे मटेरियल होते हैं, ये ऐसे यहाँ पर केमिकल्स मौजूद होते हैं विच कैन इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ाते हैं। ऐसे तमाम के तमाम जो मटेरियल हैं, जो केमिकल होते हैं, उनको कहा जाता है फर्टिलाइज़र। आपको पता है, लोअर स्टैंडर्ड से भी आप जानते होंगे, जब खेतों के अंदर कंटिन्यूअस क्रॉपिंग की जाती है, मुसलसल जब फसल उगाई जाती है, तो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल दैट कैन बी डिक्रीजिंग, उसकी ज़रखेज़ी कम होने लगती है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, कुछ खाद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, यानी काऊ डंग है, मवेशियों का जो गोबर होता है उसका इस्तेमाल करेंगे, या कुछ केमिकल होते हैं, वो केमिकल को खेतों के अंदर स्प्रेड करते हैं। जब वो मिट्टी के अंदर मिक्स होते हैं तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल दैट आर इंक्रीजिंग। और जब फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल यहाँ पर इंक्रीज़ होती है तो उसके बाद प्रोडक्टिव एबिलिटी ऑफ द प्लांट बॉडी दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। पौधे के अंदर पैदावारी सलाहियत भी यहाँ पर जो बढ़ जाती है। ये कंडीशन उसके अंदर जो है यहाँ पर मौजूद होती है, ये सिचुएशन उसके अंदर जो है यहाँ पर पाई जाती है। तो ऐसे तमाम के तमाम केमिकल, ये ऐसे जो भी मटेरियल हैं विच कैन इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ऑल दैट केमिकल, ऑल दैट मटेरियल्स आर कॉल्ड एज फर्टिलाइज़र्स, उनको जो है यहाँ पर कहा जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बेसिकली यहाँ पर जो है दो टाइप होती है, एक कहलाता है इनऑर्गेनिक और दूसरा कहलाता है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दैट कंसिस्ट ऑफ मिनरल सॉल्ट। इसके अंदर जो है इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, नमकियात है। ज़मीन के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे 30 to 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल सॉल्ट आर प्रेजेंट, बट ड्यू टू कंटिन्यूअस क्रॉपिंग देयर रेशो दैट में बी डिक्लाइनिंग। और अगर उनका रेशो कम होता है तो प्रोडक्शन एबिलिटी वो भी मुतासिर होगी, पैदावार कम हासिल होगी। तो यहाँ पर ये मिनरल सॉल्ट जिनका डिक्रीजिंग परसेंटेज है उसको यहाँ पर इम्प्रूव करना। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल सॉल्ट इन स्पेसिफिक रेशो दैट आर कलेक्टेड एंड दैट कैन बी यूज एज अ फर्टिलाइज़र, उनको कहा जाता है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, हम यहाँ पर कहेंगे। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के अंदर खास तौर से ये तीन कंपोनेंट को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, जिनको कहा जाता है NPK, नाइट्रेट, फॉस्फेट और पोटेशियम। ये तीन ऐसे कंपोनेंट हैं जो यहाँ पर दीज आर वेरी वेरी एसेंशियल कंपोनेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी, दे मस्ट बी प्रेजेंट। तो ये केमिकल यहाँ पर जो है यहाँ पर होना चाहिए। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट यहाँ पर जो होते हैं दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल। इसी वजह से इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज केमिकल फर्टिलाइज़र, भी इसको जो है यहाँ पर कहा जाएगा। अब यहाँ पर इसका तो यूज़ करते हैं, इमीडिएट इसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इसके साथ एक प्रॉब्लम होता है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। अगर यहाँ पर इसका हम यूज़ करते हैं, ये केमिकल का यूज़ करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। अगर ये इसको स्प्रे, इसका जो यहाँ पर केमिकल है, अगर वाटर के अंदर मिक्स कर रहे हैं, अगर वो वाटर नदी नाले तालाब कुएं के अंदर चला जाए तो यहाँ पर जो है वाटर पोल्यूशन होगा। सॉइल के अंदर गिर जाए, कॉन्सनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है, कॉन्सनट्रेशन बढ़ जाएगा। और यहाँ पर जो अगर ज़मीन के अंदर गिर जाए, सॉइल में यहाँ पर जो पोल्यूशन पाया जाएगा। और यहाँ पर जब इनका हाई कॉन्सनट्रेशन ये इनऑर्गेनिक केमिकल का रहेगा तो बहुत सारे यूज़फुल मटेरियल वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अगर स्प्रे कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अगर माहौल के अंदर ये शामिल हो जाएंगे तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम यही है कि दीज आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल्स, बट दे ड्यू टू देयर यूज डिफरेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेडिंग द पोल्यूशन इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये एक ड्रॉबैक इसका होता है। दूसरी टाइप, बहरहाल यहाँ पर दूसरी टाइप जो होती है वो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र।
ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, दीज आर द फर्टिलाइज़र विच वी कैन गेट फ्रॉम द बायोलॉजिकल ओरिजिन। नेचुरल रिसोर्सेज के ज़रिए हम उसको जो है हासिल कर सकते हैं। प्लांट से हासिल करेंगे, एनिमल से हासिल करेंगे, प्लांट और एनिमल के जो वेस्ट मटेरियल हैं उसके ज़रिए से इसको जो यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। तो तमाम के तमाम यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं, नेचुरल रिसोर्स के ज़रिए हम यहाँ पर हासिल करते हैं। यही वजह है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल फर्टिलाइज़र, कुदरती खाद इसको जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर जो कोई इसके ड्रॉबैक नहीं है, कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होगा, कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं रहेंगे। इसका इफ़ेक्ट जो रहेगा स्लो रहेगा लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। उसकी एग्जांपल यहाँ पर दी गई है FYM। FYM का मतलब होता है फार्म यार्ड मैन्योर। उसका फुल फॉर्म क्या रहेगा? वो है फार्म यार्ड मैन्योर। इसको कहा जाएगा, मैन्योर का मतलब होता है खाद, और फार्म यार्ड खेतों के अंदर हम देखते हैं जानवर भी पाले जाते हैं, मुर्गियां भी पाली जाती हैं, किसान का घर भी होता है। उसका जो ड्रेनेज पाइप है, गंदगी एक जगह जमा होती है, जानवरों का जो बचा हुआ चारा है, उनका जो यहाँ पर जो है फीकल मैटर, उनके जो यहाँ पर वेस्ट मटेरियल, काउडंग वगैरह सब जाकर एक गड्ढे के अंदर जमा करते रहते हैं। जब वो गड्ढा भर जाता है 2-4 महीनों के अंदर, तो वो जो है यहाँ पर उसको फार्म यार्ड मैन्योर कहा जाएगा। एक बेस्ट मैन्योर उसको खाद के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। उसी के साथ साथ में जो है कंपोस्ट है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ ह्यूमस है। वही मवेशियों के यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल, काउडंग वगैरह जो होते हैं, कैटल डंग, उसकी मदद से 3-4 महीनों तक एक जगह पड़े रहेंगे एंड दोज आर कन्वर्टेड इनटू बेस्ट मैन्योर, जिसको कहा जाता है कंपोस्ट। कंपोस्ट के ताल्लुक से कहा जाता है रिचेस्ट सोर्स ऑफ ह्यूमस, यानी ऑर्गेनिक कंपोनेंट बल्क क्वांटिटी में सप्लाई करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और तीसरा यहाँ पर जो होता है ग्रीन मैन्योर है। यहाँ पर फ्रेश प्लांट मटेरियल दैट आर यूज एज अ फर्टिलाइजर। प्लांट के जो सीड हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड दैट आर मिक्स विथ ईच अदर एंड दे आर स्प्रेड ऑन द सॉइल। वाटर दिया जाएगा और जब वहाँ पर वो प्लांट सीड के ज़रिए जब प्लांटलेट का फॉर्मेशन होता है, दे आर प्लफ्ड बैक इन द सेम सॉइल। उसको दोबारा उसके ऊपर हल चला दिया जाएगा। ये तमाम छोटे छोटे जो प्लांट हैं उनको दोबारा उसी के अंदर सॉइल के अंदर मिक्स कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कोई वेस्ट मटेरियल यूज़ नहीं होगा, फ्रेश प्लांट मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है यहाँ पर ग्रीन मैन्योर के नाम से इसको जो है यहाँ पर पहचाना जाता है। तो ये हमारा हो जाता है फर्टिलाइज़र, जो केमिकल्स हैं, जो मटेरियल्स हैं विच इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इस तरीके से हमने देखा है। लेकिन अब जो हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइज़र, तो यही हमें देखना है व्हाट इज़ बायो फर्टिलाइज़र। मैंने यहाँ पर बताया केमिकल और मटेरियल विच इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, लेकिन यहाँ पर फर्टिलाइज़र के तौर पर अगर बायो का इस्तेमाल होगा। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। इफ़ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल दैट आर इंक्रीज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होगा, कोई काउ डंग इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर एज अ फर्टिलाइज़र अगर इस्तेमाल होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज बायो फर्टिलाइज़र। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं कौन से? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं और फंगस हो सकते हैं। आम तौर पे हमारा रुझान यही है कि बैक्टीरिया है, फंगस वगैरह, दे आर पैथोजेनिक इन देयर नेचर, लेकिन देयर आर सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का एक ग्रुप है साइनोबैक्टीरिया और फंगस है विच प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, और ये जो है यहाँ पर बायो फर्टिलाइज़र के तौर पर जो है यहाँ पर यूज़ हो सकते हैं। तो उनको जो है यहाँ पर बायो फर्टिलाइज़र कहा जाएगा। बाय द एक्टिविटी ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल दैट मस्ट बी इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर ये जो बायो फर्टिलाइज़र है, अलग अलग टाइप के यहाँ पर जो है अलग अलग टाइप यहाँ पर मौजूद होती हैं, और वहाँ पर ये जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर एंड फंक्शन। तो यहाँ पर बैक्टीरिया जो यहाँ पर जो बायो फर्टिलाइज़र हैं उनका नेचर क्या है, उनका फंक्शन क्या है, उसके बेस पर कई टाइप पाई जाती हैं, जिसके अंदर से पहली टाइप है नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र यहाँ पर कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे विच इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब सॉइल की फर्टिलिटी तो बढ़ाएंगे, तो कौन सा कंपोनेंट बढ़ाएंगे? तो
तो ये जो है नाइट्रोजन को जो है फिक्स करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस इनके ज़रिए से होगा। अब यहाँ पर हमें देखना है, यानी यहाँ पर पहला कंपोनेंट जो नाइट्रेट है ये उसको जो है यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या चीज़? माहौल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट एंड दोज आर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक रेशो। पूरे माहौल के अंदर सबसे ज़्यादा जो गैस यहाँ पर पाई जाती है वो नाइट्रोजन है, नियर अबाउट 78 और 79%। लेकिन ये जो गैस होती है दैट इज़ नॉन रिएक्टिव, डायरेक्ट कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट इसका यूज़ नहीं करता है। तो ये नाइट्रोजन जो होते हैं दे कैन बी फिक्स, नाइट्रोजन गैस दैट कैन बी फिक्स, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया के फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये यूजेबल फॉर्म में होते हैं, रिएक्टिव फॉर्म में होते हैं और ये प्लांट के लिए जो यहाँ पर बेनिफिशियल हो सकते हैं। ये कंडीशन उनके अंदर जो यहाँ पर पाई जाती है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डाइजोट्रॉफ, इनको कहा जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी रहेंगे दीज आर कॉल्ड एज डाइजोट्रॉफ और इनके अंदर ये एबिलिटी है दे कैन कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले जो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डाइजोट्रॉप होते हैं वो दो किस्म का उनका नेचर होता है। एक कहलाते हैं सिम्बायोटिक और दूसरा कहलाता है नॉन सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक ये जो लफ्ज़ आएगा इसका मतलब होता है दीज आर नॉन फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बैक्टीरिया ऐसे रहेंगे जो फ्री लिविंग नहीं है, दे आर एसोसिएटेड विद सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में रहेंगे तो ये अपना वर्क शुरू करते हैं। तो एग्जांपल है यहाँ पर राइजोबियम और फ्रैंकिया। राइजोबियम बैक्टीरिया ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया सबसे फेमस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है और इसका ये किसके साथ रहेगा? दे आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट बॉडी। लिग्यूमिनस प्लांट बॉडी फलीदार जो पौधे होते हैं ये इनके रूट के अंदर इंटर हो जाते हैं और उसके साथ में रहते हैं। तो इफ़ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर कोई दूसरे पेयर में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में रहता है तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे बैक्टीरिया को सिम्बायोटिक कहेंगे। और ये राइजोबियम फ्रैंकिया दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इसीलिए इनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहा जाएगा। इसी के साथ साथ में नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जिसको हम कहेंगे यहाँ पर फ्री लिविंग बैक्टीरिया विच कैन लिव इन ओपन इन्वायरमेंटल कंडीशन। इंडिविजुअल वो ओपन इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहेंगे, उनको कोई पेयर में कोई दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ऐसे तमाम के तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है दोज आर कॉल्ड एज बैक्टीरिया नॉन सिम्बायोटिक या फ्री लिविंग हम कहेंगे। उसकी एग्जांपल है अजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम। ये बैक्टीरिया ओपन इन्वायरमेंटल कंडीशन में है, नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करेंगे और नाइट्रेट बना देंगे। इस तरीके से फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल दैट कैन बी इंक्रीज। तो यहाँ पर भी हमने देखा है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बेनिफिशियल इफेक्ट है और ये फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को इंक्रीज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए दोज आर कॉल्ड एज बायो फर्टिलाइजर। आगे और भी टाइप इसकी आने वाली है, वन बाय वन वी विल सी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।